Hello friends, I am Sonali Mehta, your science teacher at Career Classes. In this video, we are talking about the transportation part of your chapter number 6, Life Processes. In this particular video, we are talking about the transportation in human. In previous video, we have already talked about the transportation in plant. So, आपको अगर देखना है तो आप वो वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो. सो लेट्स सी द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन. ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है. तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है. वाई क्लोज? बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड होगा, ब्लड होगा, वो वेसल के अंदर बहता है, ट्यूब्यूल्स में बहता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे बॉडी में जो ब्लड होगा वो ऐसे ही बहता रहेगा. ब्लड स्पेसिफिकली एक पाइपलाइन में फ्लो होता है, ब्लड वेसल में फ्लो होता है. इसीलिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. जैसे कि हमारे यहाँ पे पानी अगर आ रहा है तो एक स्पेसिफिकली ड्रेनेज सिस्टम से पानी आ रहा है, पाइपलाइन से पानी आ रहा है. सेम वे अगर हम यहाँ से वेस्ट पानी को भेज रहे हैं तो वो पर्टिकुलर ड्रेनेज सिस्टम के पाइप के थ्रू जाएगा. ठीक है, कहीं पे भी ऐसे पानी नहीं घूमता रहता है, वो सिर्फ ट्यूब्यूल में या फिर ड्रेनेज सिस्टम के पाइप्स में फ्लो होता है. सेम वे हमारे बॉडी के अंदर भी प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड या फिर वेस्ट प्रोडक्ट जो ब्लड होगा, वो ब्लड जो है वो क्लोज्ड ब्लड वेसल में ही बहता है. इसीलिए हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है. ब्लड जो फ्लो होगा वेसल में होगा. अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम को समझे तो ह्यूमन के अंदर पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तीन चीजों से बना है. नंबर वन ब्लड, सेकेंड ब्लड वेसल एंड हार्ट. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ब्लड से. ब्लड जो है वो अगेन प्लाज्मा एंड ब्लड सेल से बनता है. ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट जो है वो ब्लड सेल्स है और जो फ्लूइड होगा उसे हम बोलेंगे प्लाज्मा. सेकेंडली हार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का. बॉडी में जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, सर्कुलेशन होगा, उसे कंट्रोल एंड मैनेज हार्ट करेगा. ठीक है, एंड थर्डली जो ब्लड जिसमें बह रहा है वो सारे वेसल्स, उसे ब्लड वेसल बोला जाता है. तीन तरह के ब्लड वेसल हमारे पास होते हैं. ठीक है, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरी. तो फिलहाल दिस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. राइट, तो देखते हैं व्हाट इज ब्लड. नाउ द ब्लड, ब्लड और उसके अलावा लिम्फ, दो तरह के फ्लूइड हमारे बॉडी में बहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं इस वीडियो में दैट इज ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा. राइट, तो ये जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि विदाउट हेल्प ऑफ हार्ट, हार्ट की हेल्प से ही ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसीलिए उसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है. ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ब्लड. एज वी ऑल नो, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. जो ब्लड है, ठीक है, वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक है, ब्लड के अंदर दो पार्ट होते हैं मेनली, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल. अब ब्लड के अंदर अगर ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या होगा, कुछ पार्ट होगा लिक्विड पार्ट और कुछ पार्ट होगा पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल आपको दिखेंगे. तो जो सॉलिड पार्टिकल दिख रहे हैं उन्हें कंबाइनली ब्लड सेल बोला जाता है, और जो भी फ्लूइड पार्ट है उसे प्लाज्मा बोला जाता है. ब्लड का 55% ऑफ जो लिक्विड है उसे हम ब्लड प्लाज्मा बोलेंगे, और ब्लड सेल जो होगा वो 45% ऑफ वॉल्यूम कंज्यूम करेगा विद इन अ ब्लड. सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज प्लाज्मा. ब्लड प्लाज्मा, मेनली ब्लड प्लाज्मा में 90% पानी होता है, 90% पानी से ही प्लाज्मा बनता है. इसके अलावा ब्लड प्लाज्मा में आयंस भी होते हैं, जैसे Na+, Cl-, HCO3-, K+ वगैरह. उसके अलावा जो फ्लूइड होगा, ब्लड का प्लाज्मा होगा, उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, अल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन. ठीक है, ये प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं.
ठीक है। फिलहाल फाइब्रिनोजन जो है वो क्लॉटिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए उसको क्लॉटिंग एजेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी हम ब्लड से ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे हर एक सेल में, तो वो न्यूट्रिएंट्स भी होंगे। वेस्ट मटेरियल भी होगा, हर एक सेल ने जो भी न्यूट्रिएंट को मेटाबोलाइज किया होगा और जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनाया होगा वो यूरिया के फॉर्म में हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसे किडनी फिल्टर करके बॉडी से रिमूव कर देती है, बट तब तक हमारे ब्लड में यूरिया भी प्रेजेंट होता है। हमारे ब्लड में कुछ डिजोल्व गैसेस भी होंगे, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एक्सेट्रा। कुछ एंटीबॉडीज भी होंगे ना। व्हाट इज एंटीबॉडी? हमारे ब्लड में कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इफ हमारे बॉडी में इंफेक्शन होता है, कुछ फॉरेन पार्टिकल एंटर होते हैं जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, तो हमारे ब्लड के ये प्रोटीन जो है एंटीबॉडी, वो फॉरेन पार्टिकल को मारने में हेल्प करते हैं, रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं, तो उनको हम बोलेंगे एंटीबॉडीज। सो प्लाज्मा का कंसंट्रेशन होगा 90% वाटर और बाकी के 10% में आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल, डिजॉल्व गैसेस, एंटीबॉडी। एंड अगर हम बीमार हैं, हमने कुछ मेडिसिन खाई होगी, तो वो ड्रग भी हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब प्लाज्मा का जो रोल होगा वो ये होगा कि हमारे सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रखना, होमियोस्टेसिस मेंटेन रखना। अगर हम बात करें तो ब्लड में प्लाज्मा के अलावा सॉलिड सेल्स भी होते हैं, जिसे हम ब्लड सेल बोलेंगे। तीन तरह के सेल होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। सबसे पहले देखेंगे आरबीसी, रेड ब्लड सेल। अब ये रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल या फिर इरिथ्रोसाइट। अब ये आरबीसीज जो होंगे उनका शेप क्या होगा? बाइकॉनकेव शेप होगा। सेकेंडली, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। थर्ड, आरबीसी जो होंगे उनका लाइफ स्पान जो होगा वो 100 to 120 डेज होता है। मतलब एक आरबीसी अगर बना है तो वो 100 से 120 दिन तक लाइव रह सकता है, उसके बाद वो डीनेचर हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, उसकी जगह नए आरबीसी बनते हैं। ठीक है, तो हर रोज कुछ अमाउंट ऑफ आरबीसीज बनते रहते हैं और हर रोज कुछ अमाउंट ऑफ आरबीसी डिग्रेड भी होते रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से पूरा आरबीसी का साइकिल चलता रहता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन होगा 100 to 120 डेज। अब ये आरबीसी को आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल बोला क्यों जाता है? बिकॉज इसके पास रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन जो है हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, रेड कलर तो इम्पार्ट करेगा ही ब्लड को, बट हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करके ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के मोलेक्यूल को पकड़ के रखेगा और पूरे बॉडी में हर एक सेल तक पहुंचाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेड ब्लड सेल। अगर व्हाइट ब्लड सेल की बात करें तो व्हाइट इसलिए बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल या फिर ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता है, इसीलिए इसको ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। बेसिकली डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फिर कुछ भी इन्फेक्शन हुआ होगा, इन दैट केस हमारे बॉडी में बहुत सारे अलग अलग तरह के वाइट ब्लड सेल होते ही है जो ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, और जो भी इन्फेक्शन होगा उसे मारने में हेल्प करेंगे। तो अल्टीमेटली डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है और हमारे लिए सोल्जर के जैसे काम करेंगे। राइट। तो डब्ल्यूबीसी खैर बहुत सारे तरह के होते हैं, तो उसका एक थोड़ा सा डिवीजन भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड्स बोला जाता है। दो तरह के मेनली ल्यूकोसाइड्स होते हैं, नंबर वन ग्रेन्युलोसाइड, नंबर टू ए ग्रेन्युलोसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेन्युलोसाइड मतलब ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसकी सरफेस पे हमें पार्टिकल्स दिखेंगे, ग्रेन्यूल्स दिखेंगे। ठीक है, तो उन्हें ग्रेन्युलोसाइड्स बोलेंगे। और जिसकी सरफेस स्मूथ होती है, कोई ग्रेन्यूल्स नहीं दिखते हैं, पार्टिकल नहीं दिखते हैं, उसे हम ए ग्रेन्युलोसाइड बोलेंगे। ठीक है, तो पहले ग्रेन्युलोसाइड की बात करेंगे।
तो जो डब्ल्यूबीसी के ऊपर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ऐसे तीन है हमारे पास। नंबर वन न्यूट्रोफिल, ठीक है, नंबर वन न्यूट्रोफिल, नंबर टू इओसिनोफिल्स, नंबर थ्री बेसोफिल्स। ठीक है, अब ऐसा नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके ऊपर जो ग्रेन्यूल है जो एसिड से स्टेन होगी, ठीक है, देखने के लिए कलरलेस है ना, तो माइक्रोस्कोप में देखने के लिए अगर हम एसिड से स्टेन करेंगे तो उसे इओसिनोफिल बोलेंगे। अगर बेस से स्टेन, बेस वाली डाई है और उससे ये स्टेन होके दिखते हैं तो उसे हम बेसोफिल बोलते हैं। और न्यूट्रोफिल मतलब एसिड और बेस दोनों का रिएक्शन नहीं होगा तो उसे न्यूट्रोफिल बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे बॉडी में न्यूट्रोफिल जो होंगे 60 to 65% होते हैं, और फेगोसाइट करने का मतलब फॉरेन पार्टिकल वो एंगल्व कर लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, उनका रोल ये होगा। इओसिनोफिल जो होंगे वो हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन के साथ एसोसिएट होते हैं, मतलब कुछ भी अनयूजुअल चीज हम इनहेल कर लेते हैं, खा लेते हैं या हमारे बॉडी में एंटर हो जाती है तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो अलार्म की तरह हमें वार्न करेगा, रेसेस हो जाएंगे या अलग अलग तरह की एलर्जी हो जाएगी। तो एलर्जिक रिएक्शन के साथ इओसिनोफिल्स एसोसिएटेड होते हैं। थर्डली बेसोफिल्स जो है वो थोड़े कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, 0.5 to 1%। जितने भी डब्ल्यूबीसी है उसमें से 1% डब्ल्यूबीसी बेसोफिल्स होंगे, और उनका काम होगा हिस्टेमाइन, स्टीरोटिनिन्स, हिपेरिन, ये सारी चीजें सिक्रीट करना जब भी इन्फ्लामेशन होगा। अगर हमें चोट लगती है तो हमें पता है कि हमारा वो पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट जो होगा उसमें सूजन आ जाएगी, तो ये सूजन जो है उसे इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लामेशन के दौरान ये जो हिस्टामाइन, स्टीरोटिनिन, हिपेरिन, ये सारे मोलिक्यूल सिक्रीट होते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ बेसोफिल। ठीक है, तो ये बात हो गई ग्रेन्युलोसाइट की। दूसरे जो है उसे ए ग्रेन्युलोसाइट बोलेंगे, जिसकी सरफेस पे हमें कोई भी पार्टिकल नहीं दिखेंगे, ग्रेन्यूल्स नहीं दिखेंगे, तो उन्हें हम बोलेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट। अब ए ग्रेन्युलोसाइट भी दो तरह के हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। ठीक है, तो अब लिम्फोसाइट जो है ये मोस्टली हमारे इम्यून सेल बनाते हैं। 20 to 25% जो डब्ल्यूबीसी है वो लिम्फोसाइट होते हैं। वो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल जैसे बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। क्या है ये बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। अगर सेम बायोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे तो इन हायर स्टैंडर्ड वी कैन स्टडी अबाउट बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। और फिफ्थ पार्ट जो है वो है मोनोसाइट। ठीक है, वो भी अगेन फेगोसाइटोसिस करने का काम करेंगे, फॉरेन पार्टिकल को एंगल्व करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, तो 5 तरह के डब्ल्यूबीसी हमारे पास प्रेजेंट है। नंबर वन इओसिनोफिल्स, सॉरी न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, नंबर टू इओसिनोफिल्स, नंबर थ्री बेसोफिल्स, नंबर फोर लिम्फोसाइट्स एंड नंबर फाइव मोनोसाइट्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि कितने तरह के डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और उनका रोल क्या होगा कि वो हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट, वो है प्लेटलेट। अब प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। क्यों थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है? क्योंकि हमारे प्लेटलेट्स में थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है जो ब्लड को क्लॉट कर सकता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो नंबर ऑफ प्लेटलेट है वो स्पेसिफिक रहने चाहिए। अगर प्लेटलेट की अमाउंट, सर्टेन अमाउंट से प्लेटलेट अगर हमारे ब्लड में कम हो जाए तो हमारा ब्लड जो होगा वो क्लॉट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर सब्जी काटते काटते या कुछ काम करते करते कहीं पे हमें वाउंड, मतलब थोड़ा सा कट लग जाता है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। बट विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मिनट 5 मिनट, डिपेंडिंग ऑन योर कट, कितना ज्यादा और कितना डीप कट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर छोटा सा कट है तो विद इन अ 2 to 3 मिनट्स हमारा जो ब्लड है वो निकलना बंद हो जाएगा, यानी कि ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो ये जो क्लॉटिंग हो रहा है वो प्लेटलेट यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से हो रहा है, थ्रोम्बिन प्रोटीन की वजह से हो रहा है। अगर ब्लड में प्लेटलेट की अमाउंट सर्टेन लेवल से, तकरीबन 1.5 से 2 लाख प्लेटलेट नॉर्मली हमारे पर एमएल ब्लड में होते हैं। ठीक है, अगर ये प्लेटलेट की अमाउंट कम हो जाए या फिर हमारा ब्लड जो है वो प्लेटलेट ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट ना कर पाए या फिर कम नंबर में बनाए, तो वो सिचुएशन को हम बोलेंगे हीमोफीलिया। क्या बोलेंगे?
हीमोफीलिया, अब ये हीमोफीलिया के जो पेशेंट होते हैं उनके बॉडी में प्लेटलेट ही बहुत कम बनते हैं, और जो क्लॉटिंग करने वाले प्रोटीन है, फैक्टर्स है, वो बहुत कम बनते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्लड इजीली क्लॉट नहीं हो सकता, और ये डिजीज कंडीशन को हम बोलेंगे हीमोफीलिया, राइट। आगे देखेंगे ब्लड के फंक्शंस। नंबर वन, ब्लड जो होगा वो न्यूट्रिएंट, गैस, हॉर्मोन्स इसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। नंबर टू, वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। नंबर थ्री, ब्लड जो होगा वो पीएच को मेंटेन रखता है, बफर की तरह काम करेगा और हमारे बॉडी के पीएच को कंट्रोल करेगा। नंबर फोर, वो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, फ्लूइड में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका कंसंट्रेशन, जैसे कि Na+, Cl- जैसे आयंस जो होते हैं उनका कंसंट्रेशन मेंटेन रखेगा, ठीक है। उसके अलावा ब्लड जो होगा वो फॉरेन पार्टिकल जो एंटर करेंगे उसको डिस्ट्रॉय करेगा यूजिंग WBCs। तो ब्लड के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने यहाँ पे एनालिस्ट किए हैं, ठीक है। ओके, this is all about our blood part of the transportation system. In our upcoming video we are talking about the blood vessels and heart. If you like the video, kindly hit the like button, share it with your friends, and subscribe to our YouTube channel. Thank you.